अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू द क्लास ऑफ ममेलियन फार्माकोलॉजी। आज का जो लेक्चर है उसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी का और थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे। बाकी का सिर्फ थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे और कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फार्माकोलॉजी है क्या चीज़। पर इस फार्माकोलॉजी का मतलब है, इसको आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ ड्रग्स। हमने फॉरेंसिक साइंसेस में टॉक्सिकोलॉजी जब पढ़ी थी तो हमने देखा था कि डिफरेंट सोर्स ऑफ पॉइजन जो ड्रग्स होते हैं जो बॉडी के अंदर जाते हैं और वो उस फॉर्म के अंदर नहीं रहते जिस फॉर्म के अंदर हमने उनको डाइजेस्ट किया होता है। जैसे ही बॉडी के अंदर वो पार्टिकल्स जाते हैं वो डिग्रेड होके अदर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वी नीड टू नो कि कौन सा ड्रग कौन से सब कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होता है और फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस वजह से कौन से ड्रग से या कौन से टॉक्सिन से पॉइजनिंग हुई होगी और किस तरह डेथ हुई होगी। तो सेम वही चीज़ करने के लिए ड्रग एब्यूज़ बहुत ज़्यादा है फोरेंसिक केसेस में भी और क्राइम सीन में भी, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे क्राइम्स में ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोगों को ज़रूरत है कि हमें पता हो व्हाट आर ड्रग्स और वो किस तरह काम करते हैं। तो ये सब कुछ पता करने के लिए जो फील्ड यूज़ होती है वो कहलाती है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ ड्रग्स के बारे में जितनी भी ड्रग्स किस तरह बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, कैसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, कैसे उसको एलिमिनेट करती है, कैसे डिटॉक्सिफाई करती है। बॉडी के अंदर जब ड्रग जाता है तो किस तरह वो हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारे लंग्स के ऊपर, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर किस तरह अटैक करते हैं, क्या क्या चेंजेस करते हैं वो ड्रग्स। क्योंकि ड्रग्स जो होते हैं वो मेडिसिन भी होते हैं। जितनी भी फार्मेसी में जो ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो किसी न किसी तरह हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो वो सारी की सारी स्टडी जो होती है वो फार्माकोलॉजी में की जाती है। इट इज़ द साइंस ऑफ ड्रग्स डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये साइंस ड्रग्स की साइंस है और ये कहाँ से वर्ड आया है। इसका फार्माकन का मतलब होता है ड्रग और लोगोस का मतलब होता है साइंस। तो ये इन दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन वर्ड है फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी जो है इसके अंदर हम देखते हैं डिफरेंट थेरेप्यूटिक यूजेस ड्रग्स जो है हमारी बॉडी के अंदर जाके किस तरह अफेक्ट करते हैं, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या इफ़ेक्ट है उसका, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं उन ड्रग्स की, कौन कौन सी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर जाके वो ट्रिगर करते हैं, कौन सी चीज़ें इनहिबिट करते हैं। ये सारा का सारा बातें हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। तो हम ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो वी नीड टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर ड्रग्स। एनी केमिकल दैट अफेक्ट्स द प्रोसेस फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है और हमारी बॉडी का जो टोटल सिस्टम है उसको अफेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है वो कहलाता है ड्रग्स। और ड्रग्स इंसान हम नॉर्मली भी ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो हम ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, हम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। वो एक्चुअली ड्रग्स होते हैं और वो इस अमाउंट में होते हैं कि उससे हमें हेलुसिनेशंस नहीं होती हैं, हमें उससे नशा नहीं होता है, बल्कि हमें उससे रिलीफ मिल रहा होता है, हमें उससे फ़ायदा मिल रहा होता है। तो वो सब के सब ड्रग्स होते हैं। यही बात उन्होंने यहाँ पे बताई हुई दोबारा से कि फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी और द साइंस ऑफ ड्रग्स। अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री के, जिसे मैं आपको बता रही हूँ कि मेडिसिन्स जितनी भी हम इस्तेमाल करते हैं उन सब में एक्चुअली जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो अफेक्ट कर रहे होते हैं हमारी बॉडी को वो होते हैं ड्रग्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंशियंट टाइम से ही हम डिफरेंट सोर्स ऑफ रेमेडीज इस्तेमाल कर रहे हैं, हम डिफरेंट हर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन सब के अंदर भी केमिकल्स होंगे जो कि ड्रग्स होंगे। तो फार्माकोलॉजी जो है इस हिसाब से बहुत ज़्यादा पुरानी फील्ड होगी। तो कहाँ से इसका स्टार्ट हुआ है, ह्यूमन बींग्स किस तरह डिफरेंट ड्रग्स की नॉलेज रखते थे पुराने वक्तों में, और ये सब कुछ हम अभी यहाँ पे पढ़ते हैं। नॉलेज ऑफ ड्रग्स इन देयर यूजेस इन डिजीज़ आर एज ओल्ड एज द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। क्योंकि जब से इंसान इस दुनिया में आया है तब से बीमारियाँ भी थीं, तो तब से ही वो इलाज कर रहा था। जैसे हम कहते हैं होम्योपैथी मेडिसिन है, एलोपैथी मेडिसिन है, तो उस टाइम पर ये सब कुछ था। तो एलोपैथी के अंदर हम देखते हैं जब हम ये देखते हैं कि वो जो होती है BEMS,
उसके अंदर हम हर्बल मेडिसिन जो होती हैं उनके अंदर भी क्या होता है, डिफरेंट सोर्स ऑफ हर्ब्स के अंदर को डिटेक्ट किया जाता है, उनके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं और उनका क्या इफ़ेक्ट है, वो हमें किस तरह फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो वो सारी की सारी फार्माकोलॉजी के अंदर ही आता है. Primitive man gathered the knowledge of healing and medicines by observing the nature, noticing the animals while ill, and personal experience after consuming plants and herbs as remedies. तो पुराने वक्तों के अंदर जब लैब्स नहीं थी, जब हॉस्पिटल्स नहीं थे, तब इंसान ने कैसे नॉलेज गेन की कि कौन सी जड़ी बूटी कैसे फ़ायदा दे रही है. उसने एनिमल्स को देखा कि अगर उनका पेट ख़राब होता है तो वो कौन सी चीज़ें के खा रहे होते हैं, और उसने ख़ुद भी डिफरेंट तरह के हर्ब्स और प्लांट्स को चख के देखा और देखा कि अगर मैं ये चीज़ खा रहा हूँ तो उसका मुझे बेनिफिशियल इफ़ेक्ट आ रहा है या हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट हो रहा है, मुझे उससे हालूसिनेशन हो रही है, मुझे उससे पॉइजन फील हो रहा है, या कोई एनिमल उस चीज़ को खा के मर रहा है. तो वो सारी की सारी चीज़ें देख कर उसने नोटिफाई किया. Ancient civilization discovered the extracts from plants, animals and minerals had medicinal effects on body tissues. पुराने वक्तों के अंदर जो सिविलाइजेशन थी उन्होंने देखा कि डिफरेंट प्लांट एक्सट्रैक्ट का ह्यूमन बॉडी के ऊपर अफेक्ट होता है मेडिसिनल पर्पसेस के लिए. फिर उन्होंने उन एक्सट्रैक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू किया और वहाँ से ही फार्माकोलॉजी जो है वो स्टार्ट हुई, क्योंकि उन्होंने ड्रग्स को यूटिलाइज़ करना शुरू किया था. तो सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्वेशन की होगी ना कि इस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, फिर उसको खा के देखा होगा, फिर उसके ऊपर डाटा एनालिसिस की होगी कि अच्छा मैंने खाया है तो मुझे भी फ़ायदा हो रहा है, दूसरे इंसान ने खाया तो उसको भी फ़ायदा हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इस चीज़ को इस डिज़ीज़ के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ. तो इस तरह टाइम के हकीमों ने फार्माकोलॉजी स्टार्ट की. Pharmacology in the present form is relatively recent branch about 100 years ago. जो आज के ज़माने में फार्माकोलॉजी ये ड्रग्स की स्टडी है वो पुराने वक्तों जैसी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है. लेकिन अब हम ये देखते हैं कि पुराने वक्तों में मतलब हिस्ट्री के अंदर फार्माकोलॉजी किस तरह आहिस्ता आहिस्ता अब की एडवांस फार्माकोलॉजी में कन्वर्ट हुई है. सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है कि 700 BC के अंदर फर्स्ट हर्बल मटीरिया मेडिका जो है बुक, एक पूरी की पूरी बुक जिसके अंदर हर्ब्स के ऊपर कि कौन सी हर्ब का क्या इफ़ेक्ट है और कितनी मकदार में हम इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा, वो पूरी की पूरी हर्बल मेडिसिन्स के ऊपर जो बुक लिखी गई थी वो चाइना में लिखी गई थी. फिर आगे उन्होंने बताया हुआ 200 BC में काहुन पपायरस उनको मिली, एक बहुत ही पुरानी इजिप्ट की डॉक्यूमेंटेशन जिसके अंदर भी वेटनरी मेडिसिन्स और यूटरीन डिजीज़ अबाउट वुमेन उनके ऊपर उनका क्योर बताया गया था. फिर उन्होंने देखा कि एबर्स पपायरस भी एक और इजिप्शियन डॉक्यूमेंटेशन उनको मिली जिसके अंदर बहुत सारी प्रिस्क्रिप्शंस बताई हुई थी, डिफरेंट डिजीज़ को कंट्रोल करने के मेथड्स बताए हुए थे और डिफरेंट ड्रग्स बताए हुए थे जो कि यूज़ किए जाते थे उस वक्त में लोगों में. तो ये जो इजिप्शियन डॉक्यूमेंटेशन से ही आपको पता चल रहा है कि इजिप्ट में कितने सालों पुराने टाइम पर सिविलाइजेशन होती थी, कितने पुराने वो लोग थे. तो उस ज़माने में वो लोग बहुत एडवांस थे और उन्होंने फार्माकोलॉजी को इस्तेमाल किया हुआ था. उनको ड्रग एनालिसिस पता थी, उनको पता था कि कौन सा प्लांट जो है उसको क्या फ़ायदा है और उस हिसाब से वो हिकमत करते थे. उसके बाद उन्होंने कहा है कि हिपोक्रेट्स ग्रीक फिजिशियन था, इसको हम फादर ऑफ मेडिसिन भी बुलाते हैं. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रिकॉग्नाइज डिजीज़ एज एबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ बॉडी, जिसने फर्स्ट टाइम डिजीज़ बीमारी को रिकॉग्नाइज़ किया था कि हमारी बॉडी जो है वो एबनॉर्मल फंक्शन भी कर सकती है. और उसने डिफरेंट सॉल्ट्स बताए थे जिसके ज़रिए हम डिफरेंट डिजीज़ को ट्रीट करते थे. फिर आगे उन्होंने बताया हुआ है थियोफ्रास्टस, ये भी एक ग्रेट फ़िलासफ़र थे. इनको हम फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी बुलाते हैं. फार्माकोग्नोसी का मतलब ये होता है कि ड्रग की आइडेंटिफिकेशन करना, डिफरेंट प्लांट्स में से आइडेंटिफाई करना कि इसमें कौन सा ड्रग होगा और उसका क्या अफेक्ट होगा बॉडी के ऊपर वो. तो उसने क्लासीफाई किए थे डिफरेंट मेडिसिनल 5 डिफरेंट हर्ब्स और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बताया था फर्स्ट टाइम. फिर Discorides, a Greek, produced one of the materia medica of approximately 500 plants and remedies. तो इन्होंने भी बुक लिखी थी जिसके अंदर डिफरेंट 500 से अबव प्लांट्स के अंदर जो भी
डिस्कवर उसने किए थे कि उसकी बार्क से हमें ये फ़ायदा हो सकता है, उसके एक्सट्रैक्ट से हमें ये फ़ायदा हो सकता है, उसकी लीव्स को ड्राई करके इस्तेमाल करेंगे तो उससे ये फ़ायदा हो सकता है। तो पूरी की पूरी बुक लिखी हुई थी। फिर है क्लॉडियस गैलन ने फर्स्ट अटेम्प्टेड टू कंसीडर द थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ फार्माकोलॉजी। इसने फर्स्ट टाइम, इससे पहले लोगों ने प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया था, बट दे डोंट नो उन प्लांट्स के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है, क्योंकि तब लैब्स तो नहीं थी, वो आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते थे वो स्पेसिफिक ड्रग्स के इसमें ये वाला प्रोटीन होगी जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। तो क्लॉडियस गैलन पहला पर्सन था जिसने सोचा इस बारे में कि जो भी हम प्लांट्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं ये इसके पीछे की साइंस क्या है। उस साइंस के बारे में उसने पहली दफ़ा सोचा। Paracelsus जो है a Swiss scholar and an alchemist, he is also called the grandfather of pharmacology. He introduces the use of chemicals for the treatment of diseases. He compiled the first pharmacopoeia where he described techniques for the preparation of drugs. तो ये जो पर्सन था पैरासेल्सस, इसने डिफरेंट टेक्निक्स बताई जिससे हम ड्रग्स को प्रिपेयर कर सकते थे। इससे पहले तो हम क्रूड एक्सट्रैक्ट को इस्तेमाल कर रहे थे, हम प्लांट्स को इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसने जो है उन ड्रग्स की प्रिपरेशन, मतलब अब ये फार्मेसी की तरफ जा रहे हैं, जैसे हम अब मेडिसिन की तरफ आ रहे हैं कि हम लैब के अंदर ड्रग्स बनाते हैं, डिफरेंट मेडिसिन न्यू बनाते हैं, तो ये उस तरफ जा रहे हैं। तो उस पर्सन ने फर्स्ट टाइम डिफरेंट केमिकल्स को आपस में प्यूरिफाई करके उनको आपस में रिएक्ट करवा के न्यू ड्रग्स की फॉर्मेशन करने की कोशिश की थी। अब अगर हम मॉडर्न फार्माकोलॉजी की बात करें तो वहाँ पर क्या हो रहा है। मॉडर्न फार्माकोलॉजी में सबसे पहले जो साइंटिस्ट आते हैं वो हैं फ्रांकोइस मैगेंडी। ये कहलाते हैं द फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। ही हैज़ डेवलप्ड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स टू इलुसिडेट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड द एक्शन ऑफ ड्रग्स इन द बॉडी। इन्होंने डिफरेंट ड्रग्स का ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या अफेक्ट है, कैसे वो ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, कैसे हमारी बॉडी उसको एलिमिनेट कर रही है, हमारी बॉडी के अंदर जाके वो ऐसा क्या करता है कि हमें फ़ायदा हो रहा है या हमें नुकसान हो रहा है, अंदर की जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो उस ड्रग की वजह से विकास हो रही हैं उनके बारे में एक्सपेरिमेंटली जो है उसको डिटेक्ट करना इन्होंने शुरू किया। फिर है रुडोल्फ बैकहम, जर्मन फार्माकोलॉजिस्ट थे ये, अ की फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ डॉर्पट, क्रिएटेड द फर्स्ट फार्माकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। तो इन्होंने पहला इंस्टीट्यूट बनाया था जहाँ पर फॉरेंसिक फार्माकोलॉजी जो है उसके ऊपर काम किया जा रहा था, ड्रग्स के ऊपर स्टडी करने शुरू हो गए थे। फ्रेडरिक सर्टनर इज़ आल्सो ए जर्मन फार्मासिस्ट असिस्टेंट थे और इन्होंने पहला ड्रग दुनिया का पहला ड्रग मॉर्फिन उसको प्यूरीफाई किया था। तो अब यहाँ से हमें पता चलना शुरू हो गया कि अब लैब्स डेवलप हो गई थी और लोग लैब्स में जाके काम कर रहे थे और केमिस्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश हो रही थी, केमिस्ट जो थे वो भरे हुए थे और वो न्यू से न्यू ड्रग डिस्कवर कर रहे थे और जो हमारे मेडिसिन की फील्ड है वो इस्टेब्लिश होना शुरू हो गई थी। फिर आगे है हमारे पास Claude Bernard is also considered the father of experimental medicine. He identified the site of action of curare, the arrow poisoning. अब ये जो पर्सन थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अच्छा इसको मैं इस तरह समझाती हूँ कि आपने पुराने वक्तों में देखा होगा लोगों के पास तीर होते थे और वो तीर जो हैं वो कभी किसी इंसान को, अब मूवीज़ में भी देखते हो कि वो किसी इंसान को लगते थे, होते तो वो लकड़ी के थे पर जैसे ही वो इंसान को लगते थे तो वो जहरीले तीर होते थे और उसके बाद इंसान की डेथ हो जाती थी या मतलब बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का वो ज़ख्मी हो जाता था। तो क्यों उन वुडन के तीरों से जहर फैलता था, वो इसलिए फैलता था बिकॉज़ वो जो तीर थे जिस लकड़ी से वो बनाए होते थे, वो जो लकड़ी जिस प्लांट की थी वो टॉक्सिक था। तो इसका मतलब हुआ कि वो जो उस तीर की एरो का जो हेड था वो उस लकड़ी से बना जाता था जो नेचुरली टॉक्सिन थी, जो पॉइजनस थी, और जैसे ही वो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होती थी साथ ही वो ड्रग जो था वो एक्टिवेट होकर हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता था और फिर वो अफेक्ट करता था। तो ये जो पर्सन थे क्लाउडी बर्नार्ड, इन्होंने चेक करा, आइडेंटिफाई किया कि वो जो एरो
पॉइज़न काज करता है वो क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर जाके, वो कौन सा पॉइज़न होता है, किस तरह हमारी बॉडी ब्लड से वो किस तरह हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर अटैक करता है और किस तरह हमारी डेथ होती है। तो उस चीज़ को के बारे में सोचना शुरू किया, उसको आइडेंटिफाई और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए इन पर्सन ने। फिर आगे उन्होंने बताया हुआ है Oswald is also called the father of pharmacology. Established pharmacology is a discipline he started teaching in the University of Strasbourg. तो इन्होंने जो है पढ़ाना शुरू किया pharmacology को। John Jacob Abel is also the first department founded the first department of pharmacology into the USA in the University of Michigan in 1893. तो इन्होंने भी फार्माकोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा काम किया। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में इन्होंने अपना डिपार्टमेंट खोला, जैसे हम लोगों ने बायो साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में फोरेंसिक साइंस स्टार्ट किया, तो इस तरह उन्होंने भी उस ज़माने में डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था। और उसके बाद उन्होंने एक पूरा का पूरा जर्नल, एक साइंटिफिक जर्नल जहाँ पर डिफरेंट फार्माकोलॉजी के हिसाब से पेपर पब्लिश होते थे, उसको भी इन्वेंट किया। फिर आगे उन्होंने बताया हुआ है एल मेयर जोन्स रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न वेटरनरी फार्माकोलॉजी। ही ऑथर्ड फर्स्ट बुक ऑफ वेटरनरी फार्माकोलॉजी थेरेप्यूटिक्स इन 1954। अब वेटरनरी फार्माकोलॉजी थेरेप्यूटिक्स से क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि एनिमल साइंस जो है हमारे पास, वेटरनरी की जो फील्ड है उसके अंदर डिफरेंट प्लांट्स या डिफरेंट क्रूड थिंग्स का डिफरेंट हर्ब्स का इस्तेमाल करके कैसे वो क्योर करते थे डिफरेंट डिजीज़ एनिमल्स की, तो वो उसके ऊपर उन्होंने बुक लिखी थी। अब फार्माकोलॉजी को पढ़ने का हमें क्या फ़ायदा होगा? व्हाट इज़ इट्स स्कोप? इसको पढ़ने के बाद क्या फ़ायदा है? हमें फोरेंसिक्स में इसका क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में हम देखते हैं। इट प्रोवाइड्स रेशनल बेसिस फॉर द थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ द ड्रग। सबसे पहले अगर हम फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो वी नो ड्रग, हमें ड्रग का एक्शन पता लगेगा कि ड्रग किस तरह हमारी बॉडी के अंदर जाके कितना टाइम लेते हैं, क्या क्या उनके मोड होते हैं इंसर्शन के। क्योंकि आप देखते हो जब अगर आप ड्रग अब्यूज़ के केसेस देखो तो कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो नाक से इनहेल कर रहे होते हैं, कुछ जो होते हैं अल्कोहल के फॉर्म में वो पी रहे होते हैं, कुछ जो होते हैं वो इंट्रावेनस होते हैं, इंजेक्शंस लग रहे होते हैं। तो कोई एक मोड नहीं है, डिफरेंट ड्रग्स का डिफरेंट एक्शन है। कुछ ड्रग्स जो होते हैं उनको अगर आप एक दफ़ा यूज़ कर लो तो आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, वो इतने ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं कि आप उसको छोड़ नहीं सकते हो जल्दी। और कुछ जो होते हैं इवन आप ये देखो कि लोग जो हैं जो यूएचयू की ग्लू होती है उससे भी नशा कर लेते हैं। तो वो जो जिस चीज़ को आप ड्रग कह रहे हो वो किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकता है। तो आपको जब आपने जब ड्रग की स्टडी की होगी तो आपको पता होगा कि कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं, कैसे ये एक्शन करते हैं, हेलुसिनेशन कर रहे होते हैं या पॉइजनस होते हैं, या क्या कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाके। हमें कुछ ड्रग्स होते हैं जिसको यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा खुशी के जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो ट्रिगर अप हो जाते हैं और आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है, बहुत लाइट फ़ील होता है, आपको ऐसा लगता है आप हवाओं में उड़ रहे हो। कुछ ड्रग्स जो होते हैं उसके बाद आपको नींद आती है और आप उठते नहीं हो। मतलब हम ये कहते हैं ना जिसने नशा किया होता है उस वो इंसान अपने होश में नहीं होता। तो वो होश में कैसे नहीं होता? क्या वो ड्रग हमारी बॉडी में जाके ऐसा क्या करता है कि हमारा जो पूरा दिमाग है वो उसके काबू में आ जाता है, वो उसको कंट्रोल कर लेता है और फिर वो अपनी मर्ज़ी से हेलुसिनेशंस करा रहा होता है और हम किसी और वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। ऐसा क्या होता है? तो जब हम फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि वो जो ड्रग है वो कैसे जाके एक्शन कर रहा होता है। उसके अलावा हमें क्या पता चलेगा? साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमें ड्रग्स की। इनेबल अस टू प्रिडिक्ट द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अ न्यू केमिकल दैट विल प्रोड्यूस स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक इफेक्ट। जब आपको ड्रग्स के बारे में पता होगा तो आपको पता होगा कि कौन सा ड्रग कितनी रेंज में लिया जाए तो वो हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है, इस रेंज से ऊपर चला गया तो हमें नुकसान पहुंचाएगा, और उससे भी ज़्यादा ऊपर चला गया तो हो सकता है कि हमें हमारी डेथ काज हो जाए। तो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट का पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में ली जाए तो वो एज मेडिसिन है, और उससे ज़्यादा ली जाए तो फिर वो ड्रग एडिक्ट हो सकता है। द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी हैज़ एक्सपेंडेड ग्रेटली ओवर द लास्ट डेकेड्स टू इनकॉर्पोरेट मैनी न्यू फील्ड्स। और यहाँ पर आपको ये बताया हुआ होगा कि जब आपको ड्रग्स के बारे में पता होगा और फिर आप ड्रग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट वायरसेस और जो है डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कोप के लिए, डिफरेंट तरह की डिजीज़ को कंट्रोल करने
के लिए आप उन ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब हम एक्शन ऑफ मैकेनिज्म एंड एक्शन पढ़ेंगे हम ड्रग्स का, तो हमें पता चलेगा कि वो जो ड्रग है वो जैसे हमारी बॉडी के ऊपर अफेक्ट कर रहा है, ऐसे ही वो जो वायरस है उसकी बॉडी के ऊपर भी अफेक्ट करता होगा। तो हम ऐसा ड्रग इस्तेमाल करेंगे अपनी बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए जो हमारी बॉडी के साथ चिपकेगा नहीं, बल्कि वो वायरस या बैक्टीरिया की बॉडी के साथ चिपकेगा और उसको जो है ख़त्म कर देगा और हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो हम इस तरह अपनी मर्ज़ी के ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और न्यू से न्यू ड्रग्स डेवलप कर सकते हैं। और फोरेंसिक्स में आपका ये इस्तेमाल होगा कि जब आपको ड्रग का एक्शन पता होगा, आपको पता होगा ये ड्रग जो है बॉडी के अंदर जाके किस तरह टूटता है, क्या क्या इसके किस किस चीज़ में ये कन्वर्ट हो सकता है। तो जब आप टॉक्सिकोलॉजी कर रहे होगे, जब आप को डिफरेंट तरह के ड्रग्स मिलेंगे किसी साइट के ऊपर, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए ना कि हेरोइन क्या है, कोकेन क्या है, कैनाबिस क्या है और वो दिखती कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है, तो ही आप एट द साइट उसको कर सकते हो। या अगर आपके पास कोई ऐसा केस आए जहाँ पर ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही होती है, लोग अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करके ड्रग्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेके जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी वो जो लोग होते हैं वो किस तरह डिटेक्ट करते हैं डिफरेंट मशीन्स के ज़रिए और डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए, कि उनको पहले पता होना चाहिए कि असल में ड्रग कौन कौन सी फॉर्म में हो सकता है, कौन से न्यू मार्केट में ड्रग आया है, क्या उसकी कैपेसिटी है। तो आपको नो हाउ होगा तो ही आप उसको आइडेंटिफाई करोगे ना। जी, ये थी सारी की सारी इसके बारे में हिस्ट्री। और अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो बेसिकली यहाँ पे यूज़ होंगी, आगे आगे भी यूज़ होंगी। तो इन डेफिनेशंस को आप याद कर लीजिएगा। फार्माकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ ड्रग्स। कॉग्नोसी होती है द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग, के डिफरेंट प्लांट्स के अंदर, क्रूड एक्सट्रैक्ट्स के अंदर कौन कौन से ड्रग्स हैं इनको आइडेंटिफाई करना। फार्मेसी क्या होती है? फार्मेसी इज़ द आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन, प्रिजर्वेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रोड्यूसिंग अ न्यू मेडिकल सब्सटेंस, कि हम एक ड्रग को आइडेंटिफाई करें, एक प्लांट को आइडेंटिफाई करें, उसमें से वो ड्रग को निकालें, फिर उसको एक बैलेंस फॉर्म में उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें और फिर उसमें से एक न्यू मेडिकल मेडिसिन प्रोड्यूस कर लें। उसको कह देते हैं, उस पूरी की पूरी चीज़ को कहलाते हैं फार्मेसी। थेराप्यूटिक्स क्या होती हैं? थेराप्यूटिक्स का मतलब वो सारी की सारी मेडिसिन होती हैं जिसका आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है? द साइंस ऑफ पॉइजन्स, डिफरेंट पॉइजन्स हमारी बॉडी के अंदर जाके कैसे अफेक्ट कर रहे होते हैं, वो जो है वो टॉक्सिकोलॉजी कहलाती है। कीमोथेरेपी क्या कहलाती है? कीमोथेरेपी का मतलब ये है इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग, हम ड्रग्स का इस्तेमाल करके डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट्स और डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मल्टीप्लिकेशन को रोक दें, उनको इनहिबिट कर दें और उस डिज़ीज़ का कंट्रोल कर लें। फार्माकोपीडिया क्या होता है? फार्माकोपीडिया एक किताब होगी, ऑफिशियल कोड होगा, जिसके अंदर जितनी भी आज तक जितने भी ड्रग्स प्योरीफाई हुए, आइडेंटिफाई हुए, क्योंकि रोज़ बरोज़ न्यू न्यू ड्रग्स इंसान जो है वो डिफरेंट प्लांट्स और डिफरेंट चीज़ों में से निकालता रहता है, तो उसमें पूरी की पूरी जो लिस्ट होती है उसको फार्माकोपीडिया बुलाते हैं। WHO की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, ड्रग क्या होता है? ड्रग इज़ एनी सब्सटेंस और अ प्रोडक्ट दैट इज़ यूज इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स और पैथोलॉजिकल सिस्टम्स और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। ड्रग कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है या कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो इंसान इस्तेमाल करता है एक्सप्लोर करने के लिए डिफरेंट फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स को, और जिसको इस्तेमाल करता है इंसान डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए, डिफरेंट पैरासाइट्स को या डिफरेंट इनहिबिटर्स को कंट्रोल करने के लिए बॉडी के अंदर ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स इट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे नेक्स्ट पढ़ेंगे, और अभी जो नई बात समझ में आई है वो मुझसे पूछ लें।